भारत और रूस के बीच सुखोई 57 फाइटर जेट की संभावित डील ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। इसको देख चीन हिल गया है। यह फाइटर जेट चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर देने में सफल है। इसको देख चीन पूरा घबरा गया है। एक तरफ अमेरिका भी नहीं चाहता है भारत को सुखोई 57 मिले, लेकिन भारत और रूस की काफी पुरानी दोस्ती ने इस डील को टूटने नहीं दिया है। एक तरफ अमेरिका और चीन दोनों इस डील को तोड़वाने में जोर लगा रहे हैं, लेकिन यह डील तो गई है। माना जा रहा सुखोई 57 के बाद आगे जो वर्जन आएगा वो भी रूस भारत को जल्द मिलेगा। भारत की रूस से बहुत गहरी मित्रता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। ऐसे में अमेरिका भी इस डील नहीं रोक सकता। भारत शक्तिशाली बनकर ही रहेगा। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत 2030 तक सेकंड नंबर पर आ जाए। रूस ने भारत को सुखोई 57 की घरेलू उत्पादन की पेशकश की है, जिसमें पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया पहल के तहत HEL की सुविधाओं में उत्पादन शामिल है। यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने और चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसी खबर ने जोर पकड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यह खबर भारत और रूस के बीच सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट की एक संभावित डील की है। यह डील अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं मानी जा रही है, लेकिन जानकार सूत्रों और कुछ गुप्त बैठकों के संकेतों ने इसे एक रहस्य विषय बना दिया है। सवाल उठता है, क्या भारत वास्तव में सुखोई 57 को हासिल करने जा रहा है? क्या यह डील सिर्फ एक रणनीतिक चाल है या इसके पीछे कोई गहरा सैन्य और राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है? सुखोई 57 रूस का सबसे आधुनिक और स्टील्थ क्षमता से लैस फाइटर जेट है, जिसे अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 के जवाब के रूप में विकसित किया गया है। इसकी गति, स्टील्थ तकनीक, पियोनिक्स और मल्टी रोल क्षमताएं इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सूची में सबसे उन्नत बनाती हैं। भारत, जो दशकों से रूस के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करता आया है, अब इस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन क्यों अब, और क्यों सुखोई 57 ही? क्या यह रफाल डील के बाद एक अगला कदम है या फिर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने की एक सोची समझी रणनीति? हालांकि भारत पहले रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में साझेदार था, जिसे सुखोई 57 के आधार पर विकसित किया जाना था, पर 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल आया। तब तर्क दिया गया कि विमान की तकनीक भारत की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। लेकिन अब वही भारत अगर सुखोई 57 में रुचि दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो विमान में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है या फिर भारत की रक्षा रणनीति में कोई बड़ा मोड़ आया है। यही बात इस पूरे मामले को रहस्यमय बना देती है। क्या यह डील उस पुराने प्रोजेक्ट का पुनर्जन्म है या फिर यह एक पूरी तरह नई शुरुआत का संकेत है? कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील की चर्चा केवल भारत रूस संबंधों की मजबूती का संकेत नहीं है, बल्कि इसमें चीन और अमेरिका जैसे देशों को एक स्पष्ट संदेश देने की मंशा भी छिपी हो सकती है। अगर भारत सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल करता है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शक्ति संतुलन की तस्वीर बदल सकती। रक्षा बाजार में यह अफवाह भी गर्म है कि भारत इस डील के जरिए कुछ विशेष तकनीकी अधिकार, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहता है, जिससे वह घरेलू स्तर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित कर सके। वहीं कुछ रिपोर्टों का दावा है कि भारत इस डील के जरिए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है। यानी एक तीर से 2 निशाने। लेकिन इस डील के रास्ते में कई सवाल भी खड़े हैं। क्या भारत अमेरिकी दबाव से स्वतंत्र होकर यह निर्णय ले सकता है? क्या रूस, जो यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, भारत को समय पर तकनीक और विमानों की आपूर्ति कर पाएगा? और सबसे अहम मुद्दा, क्या भारत इस डील के जरिए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता कायम रखते हुए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को और सशक्त बना सकेगा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन एक बात तय है, सुखोई 57 डील के संभावित संकेतों ने रक्षा जगत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर फैसला नई संभावनाओं और खतरों का द्वार खोल सकता है। यह डील केवल एक सैन्य समझौता नहीं होगी, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीतिक सोच की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। हालांकि भारत ने 2018 में सुखोई 57 के संयुक्त विकास परियोजना से पीछे हटने का निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान में रूस के नए प्रस्तावों और तकनीकी उन्नयन के साथ भारत इस डील पर पुनर्विचार कर रहा है। रूस ने सुखोई M संस्करण को भी पेश किया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से उन्नत क्षमताएं शामिल हैं। इस डील के संभावित प्रभावों में भारत की वायु शक्ति में वृद्धि, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में परिवर्तन शामिल हैं। यदि यह डील सफल होती है, तो यह भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बना सकती है और भविष्य में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इस डील के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उच्च लागत, रखरखाव की जटिलताएं और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों पर संभावित प्रभाव। भारत को इन सभी पहलुओं पर विचार करके ही अंतिम निर्णय लेना होगा। अंततः
सुखोई 57 डील भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जो न केवल उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी बल्कि उसे वैश्विक रक्षा मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकती है। सुखोई 57 के भारत में आने का रहस्य एक लंबे समय से हवा में था, एक ऐसी खामोशी जो हरियाली से घिरे रणभूमि के बीच धड़कती थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। यह केवल एक विमान नहीं था, बल्कि एक भविष्य की निशानी, एक वह शक्ति जिसे पाना भारत के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। हरियाणा की एक गुप्त हवाई पट्टी पर, जहां दिन की रोशनी में तो कुछ नहीं दिखता था, वहां रात के अंधेरे में सुखोई 57 की गुप्त लैंडिंग ने पूरे राष्ट्र को एक नया विश्वास दिया। पहली नजर में यह सिर्फ एक उन्नत विमान था, लेकिन जैसे ही उसके इंजन की गड़गड़ाहट ने भारतीय जमीन को छुआ, हर दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। इस विमान के साथ सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक नए युग का आगाज था, जहां भारत केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता और नियंत्रक बन रहा था। सरकार के शीर्ष स्याही में लिखे दस्तावेज छुपा रहे थे कि यह सौदा केवल रक्षा नहीं, बल्कि सामरिक और आर्थिक शक्ति का एक नया अध्याय है। कुछ दिन बाद जब सुखोई 57 की उड़ान को पहली बार पब्लिक किया गया, तो पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। विपक्ष के नेता, जो हमेशा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते थे, खुद चुप रह गए, क्योंकि यह विमान किसी भी शक को खत्म करने वाला था। लेकिन क्या सच में सुखोई 57 ही भारत को महाशक्ति बना देगा? यह भी एक सवाल था। यह सवाल हर नागरिक के मन में था। वैज्ञानिक, सेनानी और राजनीतिज्ञ इस विमान की क्षमता और उसकी रणनीतिक भूमिका पर बहस करने लगे। एक गुप्त रिपोर्ट लीक हुई जिसमें कहा गया कि सुखोई 57 में छुपे ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया के सैन्य संतुलन को हिला सकते हैं। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। फिर हुआ वह नाटकीय मोड़, जब सुखोई 57 की टेस्ट उड़ान के दौरान एक अप्रत्याशित तकनीकी समस्या सामने आई, जिसने पूरे देश को घबराया दिया। क्या भारत इस चुनौती से उबर पाएगा? क्या यह विमान सच में हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? हर देशवासी की नजरें उन पायलटों और इंजीनियरों पर थीं जो दिन रात इस विमान को आसमान में उड़ाने और सुधारने में लगे थे। धीरे धीरे सुखोई 57 ने साबित कर दिया कि यह केवल एक मशीन नहीं, बल्कि भारतीय इरादों की मिसाल है। जैसे जैसे इस विमान की ताकत दुनिया के सामने आई, भारत ने न केवल अपने क्षेत्र की सुरक्षा को दुरुस्त किया, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत की। इस विमान ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। सुखोई 57 ने सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं किया, बल्कि दिलों और दिमागों में भी अपनी जगह बना ली। यह विमान भारत की तकनीकी और सामरिक सफलता की कहानी बनने वाला है, एक ऐसा जादू जिसने देश को एक नई पहचान देगा। और तब हर भारतीय गर्व से कहने लगा, सुखोई 57 मिलते ही भारत महाशक्ति बन चुका है। सुखोई 57 भारत के वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह विमान न केवल अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के कारण दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने की क्षमता रखता है, बल्कि इसके साथ ही यह भारत की रक्षा प्रणाली को भी एक नई ताकत देता है। सुखोई 57 भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है। यह विमान भारत रूस की साझेदारी का भी प्रतीक है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। सुखोई 57 का परिचालन भारतीय वायुसेना के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आने वाले वर्षों में यह देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है। रूस के साथ मिलकर इसका निर्माण और संचालन भारत के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विमान भारतीय वायुसेना को वैश्विक मंच पर एक सशक्त और सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जिससे न केवल सीमाओं की सुरक्षा होगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सामरिक स्थिति में भी भारत की पकड़ मजबूत होगी। सुखोई 57 के साथ भारत न केवल आधुनिक तकनीक में अग्रणी होगा, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने में सक्षम होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले।